वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अस्मा है। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का एडमिशन फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी। अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। और अगर आप खुद फॉर्म फिल नहीं करना चाहते और प्रोफेशनली अपना एडमिशन फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम UMT गूगल पर सर्च कर लेते हैं और यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। अगर आपने अपना अकाउंट पहले से रजिस्टर किया है तो अपना पासवर्ड और अपना ईमेल अकाउंट लिखें और ये कोड लिख के साइन इन कर दें। अगर अभी अब तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएं। यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखें, अपना ईमेल एड्रेस लिखें, लास्ट नेम लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें, जेंडर सेलेक्ट करें, कंट्री सेलेक्ट करें और यहाँ पर अपना पर्सनल मोबाइल नंबर लिखें। CNIS लिखने के बाद आप ये कोड लिख के वेरीफाई बिफोर साइन अप पे क्लिक कर दें। फिर आपका ईमेल नंबर और आपका पासवर्ड आपके ईमेल अकाउंट पे भेज दिए जाएंगे। फिर वही पासवर्ड यहाँ लिख के अपना कोड लिख के साइन इन कर दें। फिर ये पेज आता है और यहाँ पे क्लिक करें स्टार्ट योर एप्लीकेशन। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आता है प्रोग्राम ऑफ इंटरेस्ट। अब अपना सेशन सेलेक्ट करें, फाइल की एडमिशन ओपन है, फाइल करें सेलेक्ट, फिर जिसके लिए भी आपने अप्लाई करना है वही सेलेक्ट करें। फिर प्रेफरेंस सेलेक्ट करें, अपना फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस सेलेक्ट करें, थर्ड प्रेफरेंस सेलेक्ट करें और फोर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट करें। फिर सेव एंड प्रोसीड करें। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आता है, यहाँ अपना फुल नेम लिखें, जेंडर सेलेक्ट करें, नेशनैलिटी लिखें, ब्लड ग्रुप लिखें, डोमिसाइल सेलेक्ट करें, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें, अपना CNIC नंबर लिखें, रिलीजन सेलेक्ट करें। आप पहले कभी आपके पेरेंट्स, सिस्टर या बहन भाई किसी भी यूनिवर्सिटी पढ़े हैं जैसे GCU, UT, PU तो आप येस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आप इसको फिल कर दें, अदरवाइज़ नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए फॉर्म फिल करें। डू यू हैव एनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है तो फिल करें, अदरवाइज़ नहीं। और अपना परमानेंट एड्रेस दें। फिर पोस्टल एड्रेस दें, अगर दोनों सेम है तो सेम एज अबव कर दें। अपना कंट्री नेम लिखें, प्रोविंस लिखें, सिटी लिखें, एरिया लिखें। UMT के बारे में आपने कहाँ से सुना है वही सिलेक्ट करें। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करें, सेव एंड प्रोसीड कर दें। इसके बाद फैमिली इन्फॉर्मेशन आता है। अगर आपके पेरेंट के गार्डियन डिसीज़ नहीं है तो उनका नेम लिखें, CNIC नंबर लिखें, मोबाइल नंबर लिखें। अगर वो डिसीज़ हैं तो उनका सिर्फ नेम लिखें। फिर आप अपना गार्डियन इन्फॉर्मेशन लिखें, उनके साथ क्या रिलेशन है उनका नेम लिखें, होम एड्रेस लिखें, CNIC नंबर लिखें और मोबाइल नंबर लिखें। फिर स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन आता है, उस क्या रिलेशन है आपका उनके साथ वही सेलेक्ट करें। फिर उनका नेम लिखें, उनका मोबाइल नंबर लिखें, उनका CNIC नंबर लिखें, सेव एंड प्रोसीड करें। इसके बाद क्वालिफिकेशन का पेज आता है। यहाँ आप अपना मैट्रिक इन्फॉर्मेशन डालेंगे, स्टडी लेवल में मैट्रिक सेलेक्ट करें या O लेवल अगर आपने किया है तो वो सेलेक्ट करें। टोटल मार्क्स लिखें, अपना बोर्ड रोल नंबर लिखें, इंस्टीट्यूट नेम लिखें और अपने जितने मार्क्स हासिल किए वो लिखें और अपना बोर्ड जिसमें आपने फाइनल एग्जाम्स दिए, बोर्ड के एग्जाम्स दिए वही बोर्ड नेम लिखें। और इंस्टीट्यूट टाइप क्या था, गवर्नमेंट था, सेमी गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, वही सिलेक्ट करें। परसेंटेज आपको खुद लिखा हुआ आ जाएगा या आप खुद लिख लेंगे। मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे आपके मैट्रिक में, कंप्यूटर अगर कंप्यूटर था तो कंप्यूटर रखें, फिजिक्स हो जाता है, मैथ्स हो जाते हैं, ये सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे लिखें। और पासिंग कब आपने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया था वो लिखें। फिर इसके बाद आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग किया था, प्री मेडिकल में किया था या ICSE लेवल जिसमें भी किया था वो सेलेक्ट करें। अगर आपका भी सेकंड पार्ट का रिजल्ट नहीं आया तो यहाँ रिजल्ट वेटेड पे लिखें, क्लिक करें। और यहाँ पार्ट 1 की फिर इन्फॉर्मेशन डालें, इंस्टीट्यूट नेम लिखें, सेकंड पार्ट का रोल नंबर लिखें, परसेंटेज लिखें अपना फर्स्ट ईयर का, इंस्टीट्यूट टाइप लिखें, बोर्ड लिखें, अपना पासिंग ईयर लिखें और पार्ट 1 के टोटल मार्क्स लिखें, मेजर सब्जेक्ट्स लिखें और जितने मार्क्स अपने हाथ लिखें वो लिखें। अगर आपका सेकंड पार्ट का आ जाता है रिजल्ट तो यहाँ पूरी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन डालें और सेव एंड प्रोसीड करना। इसके बाद हम आते हैं टेस्ट इन्फॉर्मेशन पे। इनमें से आपने कोई भी टेस्ट दिया हो तो वो इन्फॉर्मेशन डालनी है यहाँ पर। NTS दिया हो, MCAT दिया हो, ECAT दिया हो, MDCAT दिया हो, LAT दिया हो, NAT दिया हो, इनमें से कोई भी आपने अगर टेस्ट दिया हो तो इनकी इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आपने इनमें से कोई टेस्ट नहीं दिया हो तो आप स्किप कर दें। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, उसी टेस्ट का टेस्ट सेंटर लिखें, टोटल मार्क्स लिखें, उसका जितने मार्क्स आपने हासिल किया वो लिखें, टेस्ट डेट लिखें, जब तक टेस्ट वैलिड है वो उसका डेट लिखें और टेस्ट टाइप अगर आपने ECAT लिखें तो फिर इसके बाद इसके रिजल्ट की या टेस्ट फाइल की पिक अपलोड करते हैं, फ़ोटो अपलोड करते हैं। इसके बाद एप्लीकेंट रेफरेंस आता है। यहाँ आपने रेफरेंस 1 लिखना है या रेफरेंस 2 लिखना है। रेफरेंस का मतलब है ऐसे 2 लोगों की डिटेल्स देना जो आपको अच्छी तरह जानते हो। यूनिवर्सिटी इनसे ज़रूरत पड़ने पर आपकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर सकती है, इसलिए यहाँ किसी टीचर, रिलेटिव या फ्रेंड की करेक्ट डिटेल्स ही एंटर करें, यहाँ उनका। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आते हैं। मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है, फिर फर्स्ट FSC का करना है, फिर उसके बाद अपना CNIC और अपने फादर का CNIC है जिन्होंने आपका फ़ी पे करना है उनका CNIC अपलोड कर दें और यहाँ प्रिंट फी वाउचर करें और उसी के मुताबिक फिर आप अपना एडमिशन फ़ी पे करें। पे करने के बाद यहाँ चालान नंबर लिखें, यहाँ पे वही चालान अपलोड करें और अगर अब फिर आप अपना पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें कि आप किस तरह से अपनी पेमेंट करना चाहते हैं और सेव एंड प्रोसीड करें। इसके बाद स्कॉलरशिप्स आते हैं, इसमें आपने कोई भी स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना वो सेलेक्ट करें, अगर आपने नहीं करा तो आप स्किप करते हैं। अब अंडरटेकिंग आता है, यहाँ आप सारा पढ़ के इसे फिल करके सेव एंड प्रोसीड करते हैं। इसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। अगर आपने एक दफ़ा देखना है तो एक दफ़ा देख लें फिर इसको सबमिट कर दें।